नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में मर्ज मॉड्यूल की सुविधा की शुरुआत की। घोषणा, 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए नए विषय पर कमेटी बनी, जल्द होगा सिलेबस में शामिल। हरियाणा के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने येलो चेतावनी जारी की। हरियाणा सीटी 2025 के लिए सुरक्षा मानक और तकनीकी उपायों में किया गया नया बदलाव। बिहार से आए नायब तहसीलदार पर हरियाणा में सियासी बवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरा। हरियाणा में डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती, 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 18,000 का वेतन। छुट्टी वाले दिन काम करने पर ग्रुप सीडी कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी का लाभ मिलेगा। सोनीपत में 2 नई सड़कों के निर्माण से यात्रा और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी और आसान। मौसम पर हावी जलवायु परिवर्तन, कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखे की स्थिति बन रही। फैमिली आईडी अपडेट पर हरियाणा सरकार का फैसला, विधवाओं और बच्चों को राहत मिलेगी। झज्जर की स्विमिंग टीम का चयन अंबाला में होने वाले खेल महाकुंभ के लिए हुआ। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले का खुलासा, 100 से ज्यादा राजस्व अधिकारी कार्रवाई की जद में। हरियाणा रोडवेज के हैप्पी कार्ड से 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के 14 गांवों में शराबबंदी लागू, पंचायतों को सरकार की तरफ से मिली मंजूरी। महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टियों में बढ़ोतरी, हरियाणा सरकार ने लागू की नई नीति। 680 गौशालाओं के मुख्य द्वारों पर मेटल डिटेक्टर जैसी तकनीकी मशीनें लगाई जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। शराब ठेकों की नीलामी से हरियाणा को 12,615 करोड़ की रिकॉर्ड आय प्राप्त हुई। 2027 की जनगणना प्रक्रिया हरियाणा में आज से की जाएगी प्रारंभ। हरियाणा उद्योग संगठन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। राशन डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द, विभाग की कार्रवाई से अन्य डीलरों में हड़कंप। आज से 7 जुलाई को हरियाणा में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने फिर चेताया। संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा प्रशासनिक फैसला। 7,596 पदों पर चयन के बावजूद हजारों युवा अब भी नियुक्ति के इंतजार में। हरियाणा में स्कूली सिलेबस बदलाव और फैमिली आईडी अपडेट पर लोगों में दिखा उत्साह। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्डों की समीक्षा, अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया। लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को 2,100 रुपए महीना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग योजना में शामिल कर प्रतियोगिता का रास्ता खोला। हरियाणा में ग्रुप डी के 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। किसानों को मुफ्त बिजली से राहत, खेती के खर्चों में भारी कमी आएगी। होम स्टे योजना से ग्रामीणों को स्वरोजगार, सरकार देगी ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधा। कुम्हारों की जमीन से अतिक्रमण हटेगा, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए। हिसार से चंडीगढ़ तक नई एसी रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का वादा। हरियाणा में 3 4 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण से यात्रा आसान, जमीन की कीमतें भी बढ़ेंगी। जुलाई में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी, तैयारी जोरों पर। बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खाटू श्याम धाम के लिए करनाल से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना। 1 लाख राशन कार्ड रद्द होंगे, पात्रता सत्यापन प्रक्रिया तेज की जा रही है। हिसार में सरकारी बसों की बदहाल स्थिति पर जनता ने विरोध जताया। कांग्रेस ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लाडवा में 8 नई सड़कें तैयार, 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से जल्द होंगे चालू। प्राथमिक शिक्षकों की एसीपी समस्या का समाधान जल्द, सरकार ने प्रक्रिया शुरू की। आपातकाल की वर्षगांठ पर भाजपा ने विशेष प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार की।
निजी स्कूलों में वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाने की योजना शुरू। करनाल में 1,90,00,000 की लागत से नया बैंक्वेट हॉल बनेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी। जहरीली शराब मामले में आरशी माफिया के बेटे की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बिजली फिक्स चार्ज और स्लैब दरों में वृद्धि से उपभोक्ता परेशान। ईरान इजराइल विवाद के कारण बासमती चावल की कीमतों में भारी गिरावट आई। हरियाणा बासमती चावल निर्यात में 40% हिस्सेदारी के साथ देश में अग्रणी बना। भारत का बासमती चावल बंदरगाह पर अटका, 2000 करोड़ की भारी धनराशि फंसी। बिजली फॉल्ट से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली दरों और फिक्स चार्ज पर राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ा। 11,000 किसानों को सरकारी खातों में करोड़ों रुपए की सहायता राशि मिली। राशन कार्ड कटौती से परेशान लोगों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। हथिनीकुंड बैराज का सुरक्षा कार्य मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय। 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू होगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ने जल संरक्षण में नया रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा में 2 करोड़ से नया मिनी बाईपास बनेगा, यातायात में राहत मिलेगी। लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा, सरकार ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। बिजली टैरिफ को लेकर अनिल विज ने राहत का संकेत दिया। एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू, अब विकल्प चुनने की सुविधा। 40,000 किसान मालिकाना हक याचिका से प्रभावित, मामला कोर्ट में लंबित है। कंपनसेटरी छुट्टियों को मिली मंजूरी, कर्मचारी वर्ग को लाभ होगा। पराली जलाने पर सख्ती बढ़ी, ईंट भट्ठों को भी नए आदेश जारी। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर अवैध शराब पकड़ी गई, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई। अब रेलवे टिकट बुकिंग के लिए लंबी कतारों से निजात मिलेगी। अंबाला ऑक्सीजन प्लांट बजट की कमी से बंद, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। बस चालकों की कमी से अंबाला में रोडवेज सेवाएं बाधित हो रही हैं। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की सख्त कार्रवाई शुरू। अरावली क्षेत्र में पेड़ कटाई पर डीएलएफ ने कोर्ट में मंजूरी का हवाला दिया। हरियाणा बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। सीएम सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और परिवारों के लिए राहत की घोषणाएं की। अंबाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगी। फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए लंबा इंतजार जारी रहेगा।